नमस्कार, आदाब। आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। हमारे स्टूडियो में है ख़ास डॉक्टर जिनका नाम है डॉक्टर हुमहम सिद्दीकी। इनसे हम जानेंगे कि रमज़ान के पाक महीने में क्या खाना चाहिए, डाइट का कैसे ख्याल रखें सहरी और इफ्तारी में। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिद्दीकी आपका। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि सब लोग ये क्या कहते हैं, फास्टिंग पर होते हैं क्योंकि ये पाक महीना होता है। तो इसमें क्या आपकी तरफ से लोग कैसे ख्याल रखें, अपना सुबह सहरी भी खानी है, शाम को इफ्तियार भी करना है, तो क्या क्या डाइट, प्रॉपर डाइट जिससे वो हेल्दी रहें। तो इसमें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सहरी है, जो सबसे फर्स्ट मील होता है, उसका सबसे ज़्यादा ख़ास ध्यान रखना है। इसमें जो है हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स और कुछ हेल्दी फैट्स, इस सब का उपयोग करना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, जैसे ओट्स हो गए, या जैसे ब्राउन ब्रेड हो गई है, या ब्राउन आटा के जो रोटीज़ हो गई हैं, तो ये सारी जो है काफ़ी सस्टेन्ड रिलीज़ करती हैं ग्लूकोज को। तो दिन भर जो है आप एनर्जेटिक फील करेंगे। एज़ कम्पेयर टू अक्सर इसमें लोग रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं, जिससे तुरंत शुगर लेवल्स तो स्पाइक कर जाता है, आपकी एनर्जी लेवल आपको ज़्यादा लगेगा, बट वो बाय द टाइम 9 o'clock और 10 o'clock होगा दिन का, तो आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगी। तो एज़ कम्पेयर टू दिस जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, उससे जो है एनर्जी धीरे धीरे रिलीज़ होती रहती है, तो आप दिन भर उसमें तंदुरुस्त महसूस करेंगे। होल डे आप पूरा फास्टिंग पे होते हैं शाम तक। इसके अलावा प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन कुछ या खास एग्स, एक बताएंगे। एग्स आपने कहा, एग्स तो रेफरेंस प्रोटीन की तरह होता है, तो एग्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लोग प्रोटीन चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन गलती लोग ये करते हैं कि फ्राइड चिकन ले लेते हैं या फ्राइड उसको कर लेते हैं। तो फ्राई करके आप उस पर्पस को डिफीट कर देते हैं, जो एक्चुअली जो उससे हमें फ़ायदा होना चाहिए था। अदरवाइज प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोटीन में जो वेजिटेरियन है वो पनीर, ये सहरी की आप बात कर रहे हैं। सहरी की पनीर, उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा दही, हाँ, प्रोटीन भी आपको लेना है। फाइबर्स के लिए आप थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, मैंगो हो गए, पाइनएप्पल हो गए। तो ये सारे इसमें वाटर कंटेंट होता है, तो ये दिन भर आपको थोड़ा हाइड्रेशन में भी हेल्प करेंगे। अच्छा। दही लेने से हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो प्रोबायोटिक होता है और वो भी आपको प्रोटीन भी होता है, और वो आपका हाइड्रेशन स्टेटस भी अच्छा रखेगा। तो क्योंकि होल डे फास्टिंग होती है और इसमें एज लेवल का भी होता है, बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए और यूथ्स के लिए भी, जैसा कि आपने कहा कि प्रोटीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस लेवल की चीज़ें खाएं कि जिसमें वाटर लेवल ज़्यादा हैं, जो पूरा दिन उसमें चलता रहे हमारा। और क्या ख़ास तौर पे जूसेस हैं, क्योंकि सहरी के टाइम ही सब कुछ लेना है और सुबह सुबह उठना है, खाया नहीं जाता है। जूसेस में क्या इम्पॉर्टेंट है जो वो लें? जूस यूजुअली आप लेमनेड बनाकर ले सकते हैं, बट यूजुअली पानी को प्रेफर करना चाहिए, जो वाटर से हाइड्रेशन होता है, क्योंकि हाँ। और उसके अलावा आप फ्रूट एज अ होल ले लें, जो भी सीजनल फ्रूट आ रहा है उसको आप यूज़ करें रादर देन जूस। और स्पेशली जो मार्केट में जो बेवरेजेस हैं या फ्रूट जूस हैं, ये सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं इसमें। कोल्ड ड्रिंक्स तो बहुत ही गलत हैं, बट जो बाकी फ्रूट्स भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई इन शुगर कंटेंट होते हैं, तो उनको हम ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। अच्छा, तो आपको हाँ, पानी का स्टेटस अच्छा रखना है। दिन में सुबह सहरी में एटलीस्ट 2 to 3 ग्लास वाटर आप इनटेक रखने की कोशिश करें, ताकि दिन भर आप हाइड्रेटेड रहें। अच्छा, जो वर्किंग है उनके लिए भी यही चीज़ें हैं, बच्चों के लिए भी यही चीज़ें हैं, क्या आप प्रेफर करते हैं? हाँ, फॉर्मेट तो इसी टाइप में रहेगा कि आपका जो मील हो उसमें प्रोटीन का 30-35% हो। यूजुअली इंडियन डाइट में 15-20% ही प्रोटीन होता है, तो 30-35% हम प्रोटीन रखें, और फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स रखें, फाइबर्स रखें, और कुछ हेल्दी फैट्स। तो सभी में लगभग ऐसा ही होगा, थोड़ा थोड़ा वैसे करके ही सब में लें। मतलब बिल्कुल एज अ डॉक्टर जो कहते हैं कि उस हिसाब से आप सहरी में लें, ताकि होल डे आप फास्टिंग में भी पूरा उसका मिलता रहे, उसका प्रोटीन मिलता रहे, और आपको प्यास भी ना लगे। और फिर शाम को क्या आप प्रेफर करेंगे? हाँ, शाम का मील क्योंकि होल डे तो खत्म हो गया, तो बाद में तो कुछ भी बट अभी सबसे ज़्यादा जो गलत जो सोसाइटी में हो चुका है, दैट इज़ फीस्टिंग आफ्टर फास्टिंग। कि जैसे ही रोज़ा तो सब बहुत अच्छा रख रहे हैं, बट उसके बाद जो है एकदम जो उसका पर्पस है, जो रोजे के फायदे ओवर ईटिंग करते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं। मतलब रोजा खोलने के बाद क्या हमें स्पेशली नहीं खाना चाहिए? उसमें आजकल जो है फ्राइड का बहुत ज़्यादा चलन है। फ्राइड बोंडा है, समोसा है, कचौरी है, एकदम एक तो फ्राइड। या अगर नॉनवेज भी रखा रहेगा तो सब कुछ वो फ्राइड आइटम्स रखे रहेंगे, फिर उसके साथ लोग कोल्ड ड्रिंक और अलग अलग रंग बिरंगे शरबत रखे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है।
तो फिर क्या आप सबसे पहले तो आप खजूर से आप करें। खजूर में फाइबर्स भी है, खजूर में पोटेशियम है, तो दिन भर जो आप डिहाइड्रेटेड रहते हैं तो उसमें आपको मसल में क्रैम्प्स आते हैं, तो आप खजूर से शुरुआत करें। फिर उसके बाद आप 2-3 ग्लास पानी पिएं। उसके बाद सीजनल फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स को आप एज अ होल लें, जो भी है, एप्पल है, पपाया है, बनाना है, वाटरमेलन है, जिसमें ज़्यादा मतलब हाँ, सीजनल 4-5 आप एक फ्रूट चार्ट बनाकर रख लें। और आप जैसे चना है, काबुली चना है, पोहा है, इसके साथ इफ्तारी कर लें। लाइट इफ्तारी करनी चाहिए रादर देन बहुत ज़्यादा नहीं एकदम से खाना चाहिए। हाँ, और अवॉइड करना चाहिए फ्राइड चीज़ें, तो बिल्कुल आप मैदा। तो अब डॉक्टर आपसे ये जानेंगे कि क्योंकि आप एक किडनी स्पेशलिस्ट हैं, तो कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं कि जो सुबह मतलब सहरी के टाइम ही दवाई या हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं, तो उनके लिए भी वो लोग भी क्योंकि रखते हैं उनके लिए क्या ऐसा खास डाइट है? देखिए, ये तो अलग अलग कंडीशन में इंडिविजुअलाइज करना होगा कि पेशेंट किस चीज़ का है। स्पेशली अगर डायबिटिक है तो एटलीस्ट रमज़ान शुरू होने से पहले वो अपने फिजिशियन से ज़रूर मिल लें कि उसमें शुगर की मेडिसिन को अल्टर करना पड़ता है। जैसे कुछ मेडिसिन हैं जिसमें तो अल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो ग्लाइक्लाजाइड है या सल्फोनिल यूरिया क्लास के जो ड्रग्स है उनकी डोज को हमें हाफ करना होता है, या जैसे इंसुलिन का डोज है उसका 25 to 30% डोज रिडक्शन करना होता है। तो एक्चुअली वो इंडिविजुअलाइज करना होता है कि पेशेंट क्या है, किस चीज़ का है, और फिर उसकी मेडिसिन को सेट करके देना। मेडिसिन को सुबह और शाम ताकि वो ले सके, होल डे कुछ ना बोले। ये तो मेडिसिन के हिसाब से आपने कहा। तो मैं कह रही हूँ उनके लिए खास तौर पे एज ए किडनी स्पेशलिस्ट आप क्या गाइड कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, हाइड्रेशन, किडनी के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हाइड्रेशन आप कैसे देखें, तो जब आप यूरिन करने जाएं तो आपका जो यूरिन का कलर है दैट शुड बी स्लाइटली पेल या वाइट कलर का है, मतलब सफ़ेद हो या हल्का सा पीला हो। इसका मतलब यह है कि आपका हाइड्रेशन अच्छा है, आप 2-3 लीटर दिन में पानी पी रहे हैं। बट अगर आपका यूरिन गाढ़ा आ रहा है, पीला आ रहा है, डार्क आ रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, इसका मतलब आपका वाटर इनटेक कहीं ना कहीं बॉडी में कम है। ये जनरल पॉपुलेशन पे भी अप्लाई होता है, ना सिर्फ रोजेदारों पे। हाँ, तो ये मेरा एक दिन वो है। मतलब उनके लिए भी जो इस तरह के पेशेंट्स या दवाइयाँ खा रहे हैं उनके लिए भी इस तरह का ही खाना है सुबह सहरी में? तो यही है, डाइट तो यही है। और डिहाइड्रेशन के लिए डिहाइड्रेशन के लिए ये फ्रूट्स ले लें, स्पेशली बताइए। हाँ, फ्रूट्स हैं, और सुबह भी अपना 2-3 ग्लास कम से कम अच्छे से पानी पीकर रखें। और जो फ्रूट्स हैं जो मैंने बताया जिसमें वाटर लोडेड होते हैं, तो वो दिन भर उनको सस्टेन्ड पानी देने का वो रखेंगे। वाटरमेलन लोगों को प्यास न लगे इसके लिए आप एक चिया सीड्स डालकर 1 टीस्पून 1 ग्लास वाटर में आप ले सकते हैं, तो उससे आप थोड़ा हाइड्रेटेड रहेंगे। दैट इज़ रियली हेल्पफुल। तो और शाम को जब आप इफ्तार खोलें तब तो आप सारा कुछ ले सकते हैं। तब आपको सबसे अच्छा अपना हाइड्रेशन को पूरा वो करना है, रिस्टोर करना है, बिल्कुल। बल्कि जब इसमें नमाज में भी जब लोग जाते हैं तो उसमें भी मैं कहता हूँ जब तराबी की नमाज चल रही है तो उसमें भी बीच बीच में वो सिप्स ऑफ वाटर लेते रहें, ताकि पूरा दिन ऑर्गन्स को इस तरह से रखना, और एनर्जी भी चाहिए और काम भी करते रहना। और ख़ास करके वुमेन के लिए आपको स्पेशल फूड या स्पेशल डाइट कहना चाहेंगे, क्योंकि उनके लिए काफ़ी लोड पड़ता है। हाँ, वुमेन के लिए काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है, और वुमेन्स को ड्राई फ्रूट्स सुबह सहरी के टाइम ले लेना चाहिए। एक निशास्ता करके स्पेशल डिश होती है, तो वो भी काफ़ी रिच होती है उसमें, बट उसको आप ये है कि स्किम्ड मिल्क के साथ बनाएं, उसमें शुगर ना डालें, और सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और दूध के साथ बनाया हुआ निशास्ता, दैट्स रियली हेल्पफुल। उसमें फाइबर्स भी होता है, हेल्दी फैट्स भी उसमें होते हैं, तो उससे भी गट आपका हेल्दी रहता है, कॉन्स्टिपेशन और ये सारी चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं। जी। डॉक्टर सिद्दीकी से जानेंगे स्टेप वाइज क्या ऐसे 4-5 स्टेप हैं जिनको हमने फॉलो करना है और जिनको नहीं फॉलो करना है। डॉक्टर सिद्दीकी, डाइट के हिसाब से। ये डाइट के हिसाब से जैसे मैंने बताया आपको, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन रिच डाइट, फाइबर्स, और उसमें आप हेल्दी फैट्स, ये सारा आपको लेना है। जब आप इफ्तार करें तो आपको ये कोल्ड ड्रिंक्स और तली हुई चीज़ें, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। खजूर, पानी और फ्रेश फ्रूट्स के साथ इफ्तार कर लें, और आप एक कोई प्रोटीनिशियस डिश जैसे काबुली चना हो गया है या फिर पोहा हो गया है, इस सब के साथ इफ्तार कर लें। और आप जो डिनर है उसको जल्दी करें, तो जाके जो सर्कैडियन रिदम जो है बॉडी की, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसके साथ हमें कोरिलेट करना है। यानी आपकी जो सहरी हो वो लास्ट टाइम पे हो, मतलब सनसेट से पहले हो। कुछ लोग बहुत जल्दी सुबह का सहरी कर लेते हैं 2-3 बजे, दैट इज़ रॉन्ग। तो आपको बायोलॉजिकल क्लॉक से कोरिलेट करते कहना है। और ये सुन्नत भी जो तरीका है इस्लाम का, वो भी यही है कि जो लेटर पार्ट ऑफ द वो रहेगा, बिफोर डॉन, आपको उसी वक्त सहरी करनी है। और इफ्तार भी आप मतलब जो है सनराइज से पहले। हाँ, जी। और रात का भी जो खाना है, मेरे लोगों के लिए यही सजेशन है कि आप उसको इशा की नमाज से पहले खाएं। कई लोग रात का भी जो मील लेते हैं वो 11-12 बजे लेते हैं, देन उससे भी जो हाँ, क्योंकि गैप आना चाहिए ना, और टाइम मिलना चाहिए बॉडी को वो डाइजेस्ट करे फूड,
और बिल्कुल उसको चाहिए भी, क्योंकि पूरा दिन कुछ नहीं लिया है। हाँ, तो उसके लिए वही इफ्तार अपनी लाइट सी कर लें, फिर उसके बाद अपनी मगरिब की नमाज़ पढ़ के थोड़ा 10-15 मिनट वॉक कर लें, एंड देन दे शुड कम बैक, और फिर वहाँ पर वो इशा की नमाज़ या जो तराबी होती है उसके पहले वो अपना डिनर खा लें। उसमें जैसे भी चिकन है या एग्स है, उसमें जो भी प्रोटीन है, अच्छा डाइट है, फ्राइड अवॉइड करें। तो डॉक्टर ब्राउन राइस, हमसे ये जानेंगे कि अभी तो हमने बात की वुमेन की, बात की पेशेंट्स की बात की, अब जानेंगे बच्चे भी आजकल क्योंकि रमज़ान क्या फास्टिंग में हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर पे बच्चों को भी काफ़ी एनर्जी चाहिए। क्या फूड है? नहीं, डाइट तो उनकी भी सिमिलर ही रहेगी, बट बच्चों को भी हाइड्रेशन का अपना ध्यान रखना है। तो बच्चों को भी पानी बिल्कुल अच्छे से उनको अपना हाइड्रेशन स्टेटस रखना है। यस, एग्जैक्टली। और वो यही सारे कोल्ड ड्रिंक्स और ये सारी चीज़ों का उनको वही रहता है। जैसे फीस्टिंग आफ्टर फास्टिंग का जो गलत कंसेप्ट आ चुका है कि जैसे लोगों को लगता है कि हमने रोज़ा रख लिया, अब तो जो है टूट पड़ना है खाने पे, तो हाँ, ये बहुत गलत, ये बहुत गलत कंसेप्ट है। क्योंकि फास्टिंग तो साइंटिफिकली भी देखा जाए तो अब सब तरफ इस पे साइंटिफिक लिटरेचर आ चुका है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो फ़ायदे हैं सब बता रहे हैं कि जैसे इंसुलिन बॉडी में लो रहती है, और ये इस टाइम पे जब आप फास्टिंग रहते हैं तो बॉडी में इंसुलिन लो रहती है, तो उससे ऑटोफेजी जो है वो प्रमोट होता है। अच्छा। और बॉडी में जो कैंसर सेल्स बनना है, इस सारों की एक तरह से बॉडी का क्लेंजिंग प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को हम डिफीट कर देंगे अगर उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैटी चीज़ें ले लेंगे। हाँ, तो जो पर्पस था वो पूरा डिफीट हो जाता है, और उल्टा ये हो जाता है कि लोग कुछ एक्स्ट्रा फैट गेन कर लेते हैं। तो पोस्ट रमज़ान लोग कहते हैं मेरा वजन बढ़ गया, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सेकेंड हाफ में जो अनहेल्दी, रोज़ा तो सब बहुत अच्छा रख रहे हैं, बट सेकेंड हाफ में जो बदपरहेज़ी हो जा रही है या जो गलत हैबिट्स आ चुकी है सोसाइटी में, उस वजह से जो साइंटिफिक फ़ायदा भी होना था वो भी नहीं हो पाता। नींद भी प्रॉपर लेनी है। हाँ, नींद तो लेनी है, नींद बिल्कुल। तो अवॉइड एक्सरसाइज वगैरह? नहीं, एक्सरसाइज तो करनी है, एक्सरसाइज योगा, एक्सरसाइज बिल्कुल वो तो कर सकते हैं। जिम वगैरह? हाँ, इफ्तार के बाद आप कर सकते हैं बिल्कुल। नॉट इन द मॉर्निंग। उसमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया का उसमें रिस्क रहेगा। जी, हाँ, ज़्यादा वो हो जाएगी एनर्जी। हाँ, उसमें स्ट्रेन ना करें, बट इफ्तार के बाद और रात के खाने से पहले आप अपना जिम या एक्सरसाइज जो भी है। तो बच्चों के लिए दूध वगैरह ज़रूरी है? हाँ, दूध में प्रोटीन है, तो दूध तो फ़ायदेमंद है। दूध, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए। डॉक्टर सिद्दीकी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।